सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण से कारक विषय पर चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कुछ वाक्य बोलती हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। गीता दूध पिया, राम बाजार फल लाया। ये कुछ ऐसे वाक्य हैं जो आपको अधूरे लग रहे हैं। क्यों? राम बाजार फल लाया अधूरा, गलत वाक्य है। राम बाजार से फल लाया। तो हमारे यहाँ हिंदी व्याकरण में वाक्य को पूर्ण करने के लिए कई चीज़ों का प्रयोग होता है, जैसे संज्ञा शब्दों का, क्रिया का और कारक का। तो आज हम वाक्य के उसी रूप में कारक विषय पर चर्चा करेंगे। कारक की परिभाषा: संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात हो या पता चले, कारक कहलाता है। जैसे गीता ने दूध पिया, तो दूध पीना क्रिया हो रही है और दूध कौन पी रही है? गीता पी रही है। तो उन वाक्यों को आपस में किससे जोड़ा गया है? ने। तो कारक क्या है? ने। कारक की जो विभक्ति है, ये संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के बाद ने, को, से, के लिए आदि जो चिन्ह कारक विभक्ति कहलाते हैं। हिंदी में 8 कारक होते हैं। उन्हें विभक्ति चिन्हों सहित देखा जा सकता है। चलिए अब हम कारक विभक्ति चिन्ह के साथ गायन के रूप में गाएंगे। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है। अरे हाँ, अब दोबारा मेरे साथ बोलिए। कर्ता ने कर्म को करण से के साथ के द्वारा संप्रदान के लिए को अपादान से संबंध का के की और रारेरी अधिकरण में पर संबोधन हे। अरे आप सभी ने इन कारक विभक्ति चिन्हों को याद भी करना है। विशेष कर्ता से अधिकरण तक, जो कर्ता और से अधिकरण कारक तक जितने भी विभक्ति चिन्ह हैं वो अंत में लगाए जाते हैं। आपने देखा होगा ना, वो सब अंत में लग रहे हैं, किंतु जो संबोधन कारक का चिन्ह है वो पहले लगता है। जैसे अरे, वहाँ पर संबोधन कारक का चिन्ह लगेगा। हे राम, संबोधन कारक का चिन्ह शब्द से पहले लगाया जाएगा। ठीक है बच्चों। अब कारक के प्रकार आपने भेद पढ़ लिए हैं। उन भेदों को अब हम एक एक करके उनके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। कर्ता कारक, कर्ता मतलब काम करने वाला, जिस रूप से क्रिया, क्रिया मतलब काम जो भी हो रहा है, कि करने वाले का बोध हो, वो कर्ता कारक। कर्ता कारक कौन है? जो काम कर रहा है वो कर्ता कारक है। इसका विभक्ति चिन्ह है ने। ठीक है। जैसे वाक्य के रूप में क्या? राम ने रावण को मारा, तो यहाँ कर्ता कौन है? राम। इसे हम बहुत रूप, वाक्य को हम कई रूपों में देख सकते हैं। विशेष भूतकाल में अकर्मक क्रिया के साथ कर्ता के साथ ने चिन्ह नहीं लगता है, तथा वर्तमान व भविष्य की सकर्मक क्रिया, सकर्मक जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है, अकर्मक जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होता, कभी कभी कर्ता के साथ को तथा स का प्रयोग भी किया जाता है।
कर्म कारक। दूसरा हमारा कारक कौन सा है? कर्म कारक। कर्ता के कार्य का फल जिस पर पड़ता है, मतलब जिसमें हम कर्ता जो काम कर रहा है वो पता चल रहा है, वो कर्म कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह को है और यह चिन्ह भी बहुत से स्थानों पर नहीं लगता है। कर्म कारक संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन, कि किस साधन से काम हो रहा है। मम्मी ने चाकू से सेब काटा, साधन किसका प्रयोग, कौन सा हो रहा है प्रयोग? चाकू से। तो इसका विभक्ति चिन्ह से और के द्वारा है। संप्रदान कारक का अर्थ है देना, जिसमें कर्ता दूसरों के लिए कार्य कर रहा है। मेरी माताजी ने मेरे लिए चाय बनाई, मम्मी पप्पू के लिए फ्रॉक लाई। तो संप्रदान में देने का कारक होता है। इसके विभक्ति चिन्ह के लिए है। अपादान कारक संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु को दूसरी वस्तु से अलग होना, चाहे वो गिरने का भाव है, पृथक होने का भाव है, डरने का भाव है, दूर होने का भाव है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरे तो वो अलग हो गया, पेड़ से पत्ता अलग हुआ। बच्चा कक्षा से बाहर चला गया तो वो क्या है, बच्चा कहाँ, बच्चा और कक्षा से अलग होने का भाव। ठीक है, इसका विभक्ति चिन्ह से है। संबंध कारक जिसमें एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध पता चले। वह राम का भाई अनुज है, राम और अनुज का संबंध पता चल रहा है। जिसने नीली साड़ी पहनी हुई है वह मेरी माताजी है। और संबंध कारक इसका विभक्ति का, के, की, रा, रे, री, ये संबंध कारक, इसमें एक वस्तु का या एक व्यक्ति का दूसरी वस्तु या दूसरे व्यक्ति से संबंध पता चलता है। अधिकारण कारक शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार, मतलब स्थान के बारे में, किस समय पर हो रहा है, किस स्थान पर हो रहा है, उस बारे में जानकारी, वो अधिकरण कारक कहलाता है। उसके विभक्ति चिन्ह में और पर हैं। जैसे पेड़ पर चिड़िया बैठी है तो चिड़िया कहाँ बैठी है, स्थान पता चल रहा है। इसी तरीके से बहुत से उदाहरण हैं जिनके द्वारा हम अधिकरण कारक के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा अंतिम है संबोधन कारक। किसी को पुकारना है, किसी को बुलाना है या किसी को सचेत करने का भाव जिन वाक्यों से प्रकट होता है वो संबोधन कारक कहते हैं। और संबोधक चिन्ह भी लगता है। हे, अरे, हे प्रभु, क्षमा करना, सुनो, ये सारे वाक्य क्या हैं, जिसमें हम संबोधन कर रहे हैं, किसी को बुला रहे हैं, किसी को पुकार रहे हैं। तो बच्चों, आज हमने कारक के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की है। इसे आप अपनी कार्य पुस्तिका में करने का अभ्यास करें तथा अगले विषय तक के लिए मैं आप सबसे विदा लूंगी। धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ रहे।